हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे देश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और उन्हें कब घोषित किया गया है। साथ ही हम देखेंगे कि हमारे देश में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनमें से कितने बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व का जो जैवमंडल आगार क्षेत्र है उसमें शामिल किया गया है और कब शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनकी संख्या कितनी है और उनको कब घोषित किया गया है। इन सारी चीज़ों को हम मैप के थ्रू समझेंगे ताकि आपको किसी भी टाइप का कोई परेशानी ना हो, आपको हमेशा के लिए याद रखे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और उसमें हमारा सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है, नीलगिरी है। उसे 1986 में घोषित किया गया था। और हमारा जो सबसे नया और आखिरी कौन सा है, पन्ना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सबसे आखिरी अभी तक का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें जो 18वां है वो कौन सा है, पन्ना है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है ये, मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी आप देख सकते हैं अगस्त मलाया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रेट जो कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, नंदा देवी हो गया, कोल्ड डिजर्ट हो गया, यहाँ पे दबांग वैली हो गया। ठीक है, यहाँ पे ग्रेट निकोबार हो गया, फिर इधर गल्फ ऑफ मन्नार हो गया। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व अलग अलग क्षेत्रों में पाया गया है। और इन्हें कब घोषित किया गया है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नीलगिरी की। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, एक तो आपको तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, और केरल, इन राज्यों में ये क्या है, फैला हुआ है। आप मैप के थ्रू देखें, यहाँ पे ये रहा जो ट्राई जंक्शन बनाता है, यानी इसमें केरल का कुछ क्षेत्र है, फिर तमिलनाडु का भी कुछ क्षेत्र है और फिर कुछ कर्नाटक के क्षेत्र है। कौन कौन से हैं देखते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु में कौन सा है, मुद्दुमलाई। ठीक है, मुखूर्ती। और कर्नाटक में कौन है, बांदीपुर, नागरहोल। और केरल में कौन सा है, नीलमपुर, शांत घाटी, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य और सिरुवानी पहाड़ी क्षेत्र। यानी केरल में आप देख सकते हैं नीलमपुर, शांत घाटी, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य और सिरुवानी। और कर्नाटक में कौन कौन सा, बांदीपुर और नागरहोल। और तमिलनाडु में कौन सा, मुदुमलाई और मुकुर्थी। ये तो हो गया नीलगिरी किन किन जगहों में फैला हुआ है, यानी इसका जो विस्तार है ये कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। अगर बात करें तो इसको विश्व का जो जयमंडल आगार क्षेत्र है उसमें कब शामिल किया गया है, तो 2000 ईस्वी में शामिल किया गया है। इसको कब शामिल किया गया है, 2000 ईस्वी में शामिल किया गया है। देखिए जो विश्व का जयमंडल आगार क्षेत्र है उसमें हमारे कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है। ठीक है, तो जिसको जब शामिल किया गया है मैं उसका डेट उसके नाम के आगे लिख दूंगा ताकि आपको किसी भी टाइप का परेशानी ना हो। और भारत में कब घोषित किया गया है उसके लिए आप यहाँ पे मैप में आके देख सकते हैं, इसको 1986 में जो है शामिल किया गया है। दूसरा है हमारा नंदा देवी। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंदा देवी कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पे ये फैला हुआ है, एक तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में, फिर पिथौरागढ़ में, फिर अल्मोड़ा में। यानी उत्तराखंड का जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, आपको चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे आपको नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो देखने को मिलेगा। मैप में भी एक बार देख लेते हैं इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसको कब भारत में घोषित किया गया है, तो 1988 में घोषित किया गया है। अगर बात करें इसको यूनेस्को का जो विश्व जयमंडल आगार क्षेत्र है उसमें कब शामिल किया गया, तो इसको 2004 ईस्वी में शामिल किया गया है। मैं यहाँ पे आपको लिख दूंगा ताकि आपको याद रहे। 2004 ईस्वी में इसको विश्व का जो जयमंडल आगार क्षेत्र है उसमें शामिल किया गया है। आप यहाँ से क्या क्या याद रखेंगे, एक तो कहाँ कहाँ पे ये स्थित है ये याद रखेंगे। ठीक है, और भारत में कब घोषित किया गया, तो 1988 में। और विश्व का जो जयमंडल आगार क्षेत्र है उसमें कब, तो 2004 में। अब बात करते हैं नोकरेक। ये कहाँ पे है,
मेघालय में। मेघालय में पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी हिल्स जनपद का जो क्षेत्र है वहाँ पे नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है। ये हमारे देश का कौन सा है, तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। मैप में भी एक बार देख लेते हैं। ये रहा नोकरेक, ठीक है। इसको कब शामिल किया गया है, तो 1988 में इसको भी शामिल किया गया है। अगर बात करें क्या इसको विश्व का जयमंडल आगार क्षेत्र है उसमें शामिल किया गया है, तो बिल्कुल इसको विश्व का जो जयमंडल आगार क्षेत्र है उसमें शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है, तो 2009 ईस्वी में। कब शामिल किया गया है, 2009। देखिए यहाँ पे मैं जो डेट लिख रहा हूँ ये है विश्व के जो जयमंडल आगार क्षेत्र है उसमें कब शामिल किया गया है उसकी है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। ये मतलब याद रखिएगा कि इसको 2009 में भारत का जो जयमंडल आगार क्षेत्र है उसमें शामिल किया गया है, नहीं। इसको विश्व का जो जयमंडल आगार क्षेत्र है उसमें कब शामिल किया गया है उसका मैं यहाँ पे डेट लिख रहा हूँ। ये हो गया नोकरेक। अब आगे देखते हैं कौन सा है, मानस। देखिए मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पे स्थित है, आसाम राज्य में स्थित है। और आसाम में ये किन किन जगहों तक फैला हुआ है, तो कोकराझार, बोंगाई गांव, बारपेटा, नलवरी, कामरूप और दरांग जिले में। आपको कितने जिलों में ये फैला हुआ दिखाई देगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये 5 जिलों में फैला हुआ है। मैप के थ्रू भी एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा मानस, ठीक है। इसको कब घोषित किया गया, तो 1989 में घोषित किया गया है मानस नेशनल पार्क, ठीक है। अगर बात करें क्या इसको विश्व का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें शामिल किया गया है, तो इसको विश्व का जो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ याद रखना है, एक तो किस किस जगहों तक फैला हुआ है, कौन कौन से ज़िले में फैला है आसाम के, ठीक है। और दूसरा इसको कब घोषित किया गया है, तो 1989 में इसको घोषित किया गया है और ये असम के 5 जिलों में फैला हुआ है। अब बात करते हैं आगे सुंदरबन। आपने सुंदरबन डेल्टा के बारे में सुना होगा। सुंदरबन जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में कहाँ स्थित है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो डेल्टा क्षेत्र है, यानी सुंदरबन डेल्टा का जो क्षेत्र है वहीं पे आपको देखने को मिलेगा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। मैप के थ्रू देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा सुंदरबन डेल्टा, यानी सुंदरबन नेशनल पार्क भी है और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। इसको शामिल कब किया गया है भारत के बायोस्फीयर रिजर्व में, घोषित कब किया गया है, तो 1989 में। कब किया गया है, 1989 में। और विश्व का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कब शामिल किया गया है, तो 2001 ईस्वी में। कब शामिल किया गया है, तो 2001 ईस्वी में। यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, ये कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे। और इसको शामिल कब घोषित कब किया गया है, तो 1989 में। और विश्व का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कब इसे शामिल किया गया है, तो 2001 में। कब, 2001 में। यहाँ पे आप डेट जो है आप नोट करते चलिएगा। थोड़ा ये जो हमारा मार्कर है उससे अच्छा से नहीं लिखा रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा अच्छा से लिख दूँ ताकि आपको किसी भी टाइप का कोई परेशानी ना हो। अब बात करते हैं अगला हमारा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी आपने पढ़ा होगा, कहाँ पे है, तमिलनाडु में पाया जाता है। ये कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी भारतीय क्षेत्र तमिलनाडु राज्य के उत्तर में रामेश्वरम या रामेश्वर द्वीप से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यानी उत्तर में जो रामेश्वर द्वीप है वहाँ से लेकर दक्षिण में जो कन्याकुमारी है वहाँ तक फैला हुआ है। मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारा मन्नार का जो खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे है। गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको घोषित कब किया गया, तो 1989 में। कब, 1989 में। ये रहा मन्नार की खाड़ी। और इसका जो विश्व का बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कब शामिल किया गया है, तो विश्व का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें इसे 2001 में शामिल किया गया है।
यानी यहाँ से आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तर में रामेश्वरम जो द्वीप है वहाँ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और 1989 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, और विश्व का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें इसे 2001 में शामिल किया गया। अब बात करते हैं ग्रेट निकोबार। ये कहाँ पे है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के आसपास ही होगा। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणतम द्वीप समूह है, वहाँ पे ये स्थित है। मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कहाँ पे है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये रहा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहीं पे आप जो इंदिरा पॉइंट है उसके पास देखेंगे ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। इसे कब शामिल किया गया है, तो 1989 में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है, 1989 में शामिल किया गया है। और विश्व का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कब शामिल किया गया है, तो 2013 में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है, 2013 में। यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो याद रखना है ये कहाँ पे स्थित है, और इसको विश्व का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कब शामिल किया गया है, और भारत के बायोस्फीयर रिजर्व में इसे कब घोषित किया गया है। ये जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा हमारा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। 1989 में इसे हमारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, और 2013 में इसको विश्व का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें शामिल कर लिया गया। अब बात करते हैं सिमलीपाल। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ओडिशा राज्य में जो मयूरभंज जनपद का क्षेत्र है या भाग है वहाँ पे ये स्थित है। मैप के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा ओडिशा, ये रहा सिमलीपाल नेशनल पार्क, यहीं पे सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उसमें या एक से अधिक नेशनल पार्क पाए जाते हैं, या एक से अधिक बायोस्फीयर माफ़ कीजिएगा वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं, या दोनों पाए जाते हैं। इसको शामिल कब किया गया था भारत के बायोस्फीयर रिजर्व में, तो 1994 में इसको शामिल किया गया था या घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और विश्व का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें इसको कब शामिल किया गया, तो 2009 में। आपको क्या क्या याद रखना है, ये कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और इसको विश्व का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कब शामिल किया गया, तो 2009 में। और भारत के बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया इसे भारत में, तो 1994 ईस्वी में। कब, 1994 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2009 में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, मैं लिख दूँ। अब बात करते हैं डिब्रू सैखोवा। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, डिब्रू सैखोवा। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये आपको आसाम का जो डिब्रूगढ़ ज़िला है वहाँ पे देखने को मिलता है। यानी डिब्रूगढ़ और जो तिनसुकिया ज़िला है उसके बीच में ये फैला हुआ है। कौन सा, डिब्रू सैखोवा जो बायोस्फीयर रिजर्व है। मैप के थ्रू देख लेते हैं कहाँ पे है ये। आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है उसी के पास ये पाया जाता है। कौन सा, डिब्रू सैखोवा। इसे कब घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व, तो 1997 में। ठीक है, कब शामिल किया गया था, 1997 में। क्या इसको विश्व का जो जयमंडल आगार क्षेत्र है उसमें शामिल किया गया था, तो इसको शामिल किया नहीं गया है अभी तक। तो आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको असम में देखने को मिलेगा। और इसे घोषित कब किया गया, तो 1997 में घोषित किया गया है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है हमारा। अगला हमारा है दिहांग दिबांग। ये उसी के बगल में आपको अरुणाचल प्रदेश है। असम के बगल में ही अरुणाचल प्रदेश हमारा राज्य है। वहाँ पे कौन सा है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ये अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग
पश्चिमी सियांग और दिबांग घाटी जिले के भाग, यानी अपर सियांग, पश्चिमी सियांग और दिबांग घाटी जिला जो है उसके बीच में ये फैला हुआ है। मैप के थ्रू देख लेते हैं कहाँ पे है ये। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ये रहा दिबांग वैली। इसको घोषित कब किया गया? तो 1998 में घोषित किया गया है। क्या इसको विश्व का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें शामिल किया गया है? तो विश्व का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें इसको शामिल नहीं किया गया है। तो ये हमारा रहा कौन सा? दिहांग दिबांग। आगे देखते हैं अगला हमारा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला हमारा है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ फैला हुआ है ये? बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, यानी जो मध्य प्रदेश है उसका बैतूल जिला, होशंगाबाद जिला और छिंदवाड़ा जो जिला है वहाँ पे आपको पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। अगर बात करें मैप के थ्रू कि हाँ ये कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा मध्य प्रदेश, और यहीं पे आपको पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो देखने को मिलेगा। इसे घोषित कब किया गया? तो 1999 में घोषित किया गया। क्या इसको विश्व का जयमंडल आगार क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो बिल्कुल शामिल किया गया है। कब किया गया है? तो 2009 में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2009। 2009 में इसको शामिल किया गया है। तो आपको क्या क्या यहाँ से याद रखना है? पंचमढ़ी कहाँ पे स्थित है? ठीक है, इसको विश्व का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कब शामिल किया गया? तो 2009 में। और भारत में इसको कब घोषित किया गया? तो 1999 में। अगला देखते हैं कौन सा है। अगला है हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा ये कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम राज्य में उत्तरी एवं पश्चिमी जिले के भाग, यानी जो सिक्किम राज्य है उसमें उत्तरी और पश्चिमी जो जिला है उसके बीच में ये फैला हुआ है। कौन सा? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। क्या इसको विश्व का जो जयमंडल आगार क्षेत्र है उसमें शामिल किया गया है? तो बिल्कुल इसको शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? तो 2018 में इसको शामिल किया गया है। मैप के थ्रू इसको एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है ये कंचनजंगा, और भारत में इसे कब घोषित किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा हमारा सिक्किम राज्य, और यहीं पे है हमारा कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे शामिल कब किया गया था भारत के बायोस्फीयर रिजर्व में? 2000 ईस्वी में। और 2018 में इसको विश्व का जो जयमंडल आगार क्षेत्र है उसमें शामिल कर लिया गया था। आपको 3 पॉइंट यहाँ से याद रखना है। आगे बात करें, अगला हमारा कौन सा है? अगस्त्यमाला। ये कहाँ पे स्थित है? अगस्त्यमाला जो है आपको तमिलनाडु में तिरुनेल वेली और कन्याकुमारी जिले के भाग तथा केरल में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पतनमतिट्टा जिले का भाग, इसके अंदर नेयार, पेपारा एवं सेंदुरने वन्यजीव अभयारण्य जो कि केरला में स्थित है, तथा कलाकड मुथुर मुदथुरई बाघ रिजर्व तमिलनाडु और को शामिल किया गया है। यानी आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा? जो अगस्त्यमाला है उसमें जो तमिलनाडु में तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिला है उसके बीच का जो भाग है वो, और केरल में कौन कौन सा? तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पतनमतिट्टा जिले का जो भाग है वो शामिल है। अगर बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो नेयार, पेपारा एवं सेंदुरने वन्यजीव अभयारण्य जो कि केरल है, ये सब इसके अंदर आते हैं, तथा कालाकड मुदुथरई बाघ रिजर्व तमिलनाडु है उसको शामिल किया गया है। यानी अगस्त्यमाला के अंदर आपको ये जो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है ये सब इसके अंदर आते हैं। अगर बात करें इसको भारत का जो जैव मंडलागार क्षेत्र है उसमें कब शामिल किया गया था, कब घोषित किया गया था? तो इसको 2001 में जो है घोषित किया गया था अगस्त्यमाला को।
क्या इसको विश्व का जो जयमंडल आगार क्षेत्र है उसमें शामिल किया गया है? तो बिल्कुल शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? तो 2016 में शामिल किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2001 में जो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है उसको भारत का जो जयमंडल आगार क्षेत्र है उसमें शामिल किया गया है, और विश्व का जो जयमंडल आगार क्षेत्र है उसमें 2016 में शामिल किया गया है। आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। 2016। अब बात करें अगला। अगला हमारा कौन सा है? अचान कमार अमरकंटक। ये कहाँ पे है? ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में अनूपपुर और डिंडोरी जिला, और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले का भाग। यानी ये आपको दो राज्यों में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर। मैप के थ्रू इसको देखते हैं कहाँ पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, इसको घोषित कब किया गया है? तो 2005 में घोषित किया गया है। क्या इसको विश्व का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें घोषित किया गया है, शामिल किया गया है? तो बिल्कुल शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? तो 2012 में शामिल किया गया है। आप याद रख सकते हैं यहाँ पे इसको कब घोषित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसे घोषित कब किया गया है एक बार और देख लेते हैं। 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, और विश्व का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कब इसको शामिल किया गया है? तो 2012 में शामिल किया गया है। और कौन कौन से ज़िले में ये पाया जाता है? तो अनूपपुर और डिंडोरी ज़िला, और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर ज़िला। ये रहा 2012 में इसको शामिल किया गया है। अगला देखते हैं कौन सा है। अगला है हमारा कच्छ। कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर और पाटन जिले का जो भाग है वहाँ पे आपको कच्छ की खाड़ी या कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। मैप के थ्रू इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा ग्रेट रन ऑफ कच्छ। 2008 में इसको घोषित किया गया। ठीक है, क्या इसको विश्व का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें शामिल किया गया है? तो इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या याद रखना है, ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है। इसको भारत का जो बायोस्फीयर रिजर्व है कब घोषित किया गया? तो 2008 में घोषित किया गया है। अगला देखते हैं कौन सा है हमारा। अगला है हमारा कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल। ये कहाँ पे है? यह है आपको हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इसके चारों ओर का क्षेत्र, चंद्रताल, सर्च और किब्बर वन्यजीव अभयारण्य के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, इसको कब घोषित किया गया? तो 2009 में घोषित किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ से आपको इतना ही याद रखना है क्योंकि इसको विश्व का जो जयमंडल आगार क्षेत्र है उसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है हमारा। अगला हमारा है शेषाचलम। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में जो चित्तूर एवं कटप्पा जिला है उसके आसपास का भाग, पूर्वी घाट में शेषाचलम पहाड़ी श्रृंखला। यानी ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। मैप के थ्रू देखते हैं। ठीक है, ये रहा शेषाचलम हिल्स। ठीक है, इसको घोषित कब किया गया? 2010 में घोषित किया गया है। क्या इसको विश्व का जो जयमंडल आगार क्षेत्र है उसमें शामिल किया गया है? तो इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में आंध्र प्रदेश के अंदर है। अब बात करते हैं हमारा 18वां और आखिरी, वो कौन सा है? पन्ना। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पन्ना और छतरपुर जिला का जो भाग है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। अगर बात करें
इसको भारत का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कब घोषित किया गया था या शामिल किया गया था? तो 2011 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, 2011 में इसको घोषित किया गया बायोस्फीयर रिजर्व। क्या ये विश्व का जो जयमंडल आगार क्षेत्र है उसमें शामिल है? तो बिल्कुल शामिल है। इसको 2020 में शामिल किया गया है विश्व का जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा हमारा 18वां और 12वां बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको भारत और विश्व का जो जयमंडल आगार क्षेत्र है उसमें शामिल किया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।